अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाले से अगर बात करें तो वो जैसे शाह साहब ने पहले बयान कर दिया कि जितनी भी की जाए कम है, सारे कलम जो हैं वो टूट जाएं, अगर दरियाओं को स्याही बना लिया जाए तो वो ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरे आका की शान बयान नहीं की जा सकती। अच्छा, आप जानते हैं सबसे बेहतरीन अंदाज में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान किसने बयान किया है? खुद रब पाक ने। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 30 में सफ़ा नंबर 197 पे लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने ना अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाया कि मेरे महबूब आप मेरे नूर का नूर हैं, मेरे महबूब आप मेरे राज का राज हैं, मेरे महबूब आप मेरी मारिफत का ख़जाना हैं, मेरे महबूब अर्शे उला से लेकर तख्त सरा तक जो कुछ भी है मैंने सारा का सारा आपके नाम के ऊपर कुर्बान कर दिया। ये मेरा रब खुद रब हो के अपने महबूब की इतनी जो है वो आला शान बयान कर रहा है, वो उसकी शान के मुताबिक, अपनी शान के मुताबिक मेरा रब बयान कर रहा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी हम सीरत पे बात कर लें, जैसे पहले बताया, वो जितनी भी करें कम है। अच्छा, दुनिया में ना अगर किसी का चर्चा करना हो तो किसी का चर्चा उसका उस्ताद करता है, किसी का चर्चा उसका शागिर्द करता है। मिसाल के तौर पर अगर शागिर्द अच्छा है तो उस्ताद फ़ख्र महसूस करता है बताने में कि ये मेरा शागिर्द है, उस्ताद काबिल है तो शागिर्द फ़ख्र महसूस करेगा बताने में, वो चर्चा करेगा उसका। यानी दुनिया में अगर किसी का चर्चा करना है तो किसी का चर्चा उसका उस्ताद करता है, किसी का चर्चा उसका शागिर्द करता है, किसी का चर्चा उसका पीर करता है, किसी का चर्चा जो है वो उसका वज़ीर करता है, किसी का चर्चा उसका मशीर करता है, किसी का चर्चा उसका स्पोक्स पर्सन करता है। लेकिन मेरे रब ने अपने महबूब के ज़िक्र को किसी का मोहताज नहीं बनाया, ना किसी पीर का, ना किसी मुरीद का, ना किसी उस्ताद का, ना किसी शागिर्द का, ना किसी वज़ीर का, ना किसी मशीर का, किसी का मोहताज नहीं बनाया। मेरा रब खुद फरमाता है कुरान पाक में, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि मेरे महबूब मैंने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया। अब जिसके ज़िक्र को मेरा रब बुलंद करे उसका ज़िक्र कोई कम कर सकता है? कुछ भी कर लें आप, उसका ज़िक्र आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मेरे रब ने खुद बुलंद कर दिया। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पे थोड़ी सी बात करेंगे, आपके इखलाक पे थोड़ी सी बात करेंगे और आपके हुस्न मुबारक के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम थे। आप फरमाते कि मदीना में ना एक दफ़ा कहत आ गया, वो खुराक की जो है बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई। आप फरमाते कि हमारा तरीक़ाकार ये था कि हमें जब भूख लगती थी ना तो हम किसी सहाबी के पास शरई मसला पूछने के लिए चले जाया करते थे, क्योंकि सहाबा का तरीका था कि जब कोई शरई मसला पूछने आता ना उसको पहले खाना पेश करते, बाद में उसको शरई मसला बताते। आप फरमाते हैं कि मैं और मेरे साथ 2 सहाबी और थे, हमें लग गई भूख। आपने कहा कि हमने फ़ैसला किया कि किसी सहाबी से जाके शरई मसला पूछेंगे, साथ खाना भी खा लेंगे, साथ मसला भी पूछ लेंगे। चल पड़े जनाब। रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले आपको। आप फरमाते हैं हमने उनके सामने अपना मसला रखा। चलते चलते ही ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मसले का हल बताया। चल पड़े, वो परेशान कि मसला तो हल नहीं और खाना भी तो खाना था, लेकिन बताया खुराक की बहुत कमी थी, कहत चल रहा था। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़े ना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सामना हुआ। इसी तरह आपने अपना मसला रखा, उन्होंने भी चलते चलते मसला बताया और आगे चल पड़े। अब फिर ना बात बनी। अब सोचा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ उनके पास जाएंगे हम। अच्छा, आप कहते हैं जैसे ही मैंने इनका नाम लिया ना तो जो मेरे साथ 2 सहाबी थे ना उन्होंने एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, अब हमने बहुत लोगों को आजमा लिया है, अब हमने उसी बारगाह में जाना है जहाँ से सारे मसले पूछ के फिर बताते हैं आगे, यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। आप फरमाते हैं हम हाजिर हो गए, जाके सलाम अर्ज़ किया। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा प्यारे आका मसला पूछना है, तो आका मुस्कुराने लग गए। आपने फरमाया मिक़दाद भूख लगी है। ये मेरे आका की शान है, देखें सवाल नहीं पेश किया गया, आपने जवाब पहले बता दिया। कहते प्यारे आका भूख तो लगी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मिक़दाद बेशक कहत चल रहा है, ठीक है ना, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मेरे पास 4 बकरियाँ हैं और चारों के थन दूध से भरे हुए हैं। आपने फरमाया जाओ मिक़दाद जाके दूध लेके आओ, 3 का तुम लोग पी लेना, 1 का मेरे लिए ले आना। आप फरमाते हैं मैं गया और दूध लेके आ गया। सब ने जब नोश फरमा लिया तो कहते जब मैं उठ के जाने लगा ना तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मिक़दाद अगर कुछ दिन ठहरना चाहो तो ठहर जाओ। तो बड़े खुश हो गए ना कि इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में अगर रुक जाए कोई तो उसके लिए इससे बड़ी अजीम अज़मत और शान वाली क्या बात हो सकती है।
तो फ़ैसला कर लिया रुकने का। तीनों सहाबी जो है ना वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर रहना शुरू कर दिया। 2-3 दिन गुजरे। कहते हैं एक रात ऐसा हुआ कि हम तीनों सहाबियों ने ना दूध अपने हिस्से का पी लिया। उसके बाद हज़रत मिक़दाद कहते हैं कि मुझे तो नींद ना आए, लेकिन जो मेरे साथ 2 सहाबी थे ना उनको नींद आ गई, वो सो गए। अच्छा, आप फरमाते हैं अब मुझे नींद ना आए, मैं लेट तो गया। अब वो जो दूध का प्याला एक जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रखा था ना वो मेरे सामने पड़ा हुआ था। आप फरमाए हर थोड़ी देर बाद मेरा दिल करे कि मैं जो है ना दूध पी जाऊँ, लेकिन फिर कहते जब ये सोचूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या पिएंगे तो फिर मेरा हाथ रुक जाए। अच्छा, इसी सोच में ना फिर ख्याल आया कि जो सहाबा हैं वो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी केयर करते हैं, इतनी फ़िक्र करते हैं, तो किसी ना किसी ने खिदमत कर दी होगी, कुछ ना कुछ खा लिया होगा। खैर दूध उठा के पी गए। आप कहते जैसे ही मैंने दूध पिया ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमरे में दाखिल हो गए और उसी प्याले की तरफ भरे। आप फरमाते हैं मैं परेशान हो गया कि भाई प्याले में दूध तो है कोई नहीं। आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्याले से जैसे ही पर्दा वो कपड़ा उठाया ना तो बीच में दूध कोई ना। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ नहीं कहा बल्कि हाथ उठा के ना ऊंची आवाज़ में दुआ की कि या अल्लाह जो मुझे खिलाए तो उसको खिला, जो मुझे पिलाए तो उसको पिला। आप फरमाते जब ये दुआ की ना मैं मज़ीद परेशान हो गया कि मैं तो दुआ से महरूम हो गया। अगर दूध होता मैं आपको पेश करता तो मैं इस दुआ का हकदार करार पाता, लेकिन दूध तो मैं पी गया, अब तो मैं इस दुआ से महरूम हो गया। देखिए सहाबा कितना प्यार करते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक दुआ की इतनी लालच थी, उस चीज़ का दुख लग गया कि मैंने ये क्या गलती कर दी। आप फरमाते हैं मेरे जहन में आया कि अब वैसे ही जो है वो कहत चल रहा है, बकरियां दूध तो दे कोई नहीं रही, तो क्यों ना मैं एक बकरी ज़िबा करके अपनी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश कर दूँ। आप फरमाते हैं मैंने छुरी उठाई निकल पड़ा। कहते हैं जैसे ही जाके मैंने बारे में रोशनी की ना तो क्या देखता हूँ कि सारे बकरियों के थाने जो है ना वो दूध से भरे हुए हैं। कहते हैं मैं हैरान परेशान रह गया, अल्लाह की कुदरत। आप फरमाते हैं मैंने जल्दी जल्दी से दूध निकाला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ला के पेश किया। कहते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दूध नोश फरमा लिया ना तो मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया मिक़दाद ये तो वो दूध है जो तू घर से लेके आया है, अब वो बता जो प्याले में था वो किसने पिया है। मेरे आका ये भी जानते थे, ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। इसी तरह एक सहाबी ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ना सफ़र पे रवाना हुए। आप फरमाते हैं कि सफ़र के दौरान हमने रास्ते में ना कहीं पे स्टे किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाने लग गए। आराम फरमाते फरमाते ना आपको नींद आ गई, आप सो गए। तो वो सहाबी फरमाते हैं हज़रत याला बिन मुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मैंने एक बहुत ही अजीब मंज़र देखा। आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो रहे हैं, एक थोड़े से फासले पे एक दरख्त था। कहते अचानक वो दरख्त अपनी जगह से उखड़ा, चलता हुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, कुछ देर खड़ा रहा। कहते मैं सारा जो है वो मंज़र देख रहा हूँ, हैरान हो रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। दरख्त चल के आ जाए, आप तसव्वुर करें इस चीज़ को। आप कहते हैं कि वो थोड़ी देर खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद ना वापस चला गया, जहाँ से आया था उसी घरे में दोबारा जो है वो वापस चला गया। आप फरमाते हैं जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए ना नींद से तो मैंने ये सारा वाक़या बयान किया। अच्छा, अब मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मिक़दार वो हज़रत याला बिन मुरा को कि मुझे नहीं पता, मैं तो सोया हुआ था, क्या हुआ, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि याला बिन मुरा ये जो है एक दरख्त है, इसने अल्लाह पाक से इजाज़त मांगी कि मैं तेरे नबी को जाके सलाम कर रहा हूँ, पास दुरूद पढ़ रहा हूँ, अल्लाह पाक ने इसको इजाज़त दी, ये मेरे पास हाजिर हुआ, इसने आके दुरूद पढ़ा और वापस चला गया। अब आप गौर करें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो रहे थे, आपको ये भी पता कौन आया, आपको ये भी पता किससे इजाज़त लेके आया, आप ये भी जानते थे उसने आके क्या पढ़ा। ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। इसी तरह एक आराबी ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हुए, आगे फरमाने लगे प्यारे आका मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा आप पर भी ईमान है, बस मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ आप दिखा दें जिससे मेरा ईमान मज़ीद मजबूत हो जाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लगे। आपने कहा कि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम खुद ही बता दो तुम क्या चाहते हो। तो वो जो सहाबी थे ना, आराबी थे, उन्होंने कहा कि प्यारे आका ये जो दरख्त है ना सामने, आप इसको हुक्म दें कि ये चल के बस आपके पास आ जाए, मेरे लिए इतना काफ़ी है बस। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दरख्त को नहीं कहा तुम आ जाओ, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आराबी को कहा कि तुम खुद ही जाके उसको मेरा पैगाम दे दो कि अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। वो कहते हैं मैं गया दरख्त के पास, मैंने उसको जाके कहा कि अल्लाह के नबी बुला रहे हैं तुझे। कहते हैं अब देखें, हमें कोई आप दुनियावी एतबार से अगर देखें, किसी को कोई मिनिस्टर कॉल करके बुलाए भाई तेरे घर मेरी दावत है, प्राइम मिनिस्टर उसको फ़ोन करके बुला ले मेरे घर तेरी दावत है, उठते जान के सारे। तो जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत दें कि भाई आजा चल के मेरे पास आ, उसकी खुशी का आलम क्या होगा। वो झूमता झूमता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गया दरख्त। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि भाई तू क्या गवाही देता है।
उसने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और आप अल्लाह के आखिरी नबी भी हैं और अल्लाह के बंदे भी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। ये कह के अच्छा, अब ये डिस्कशन चल रही थी। अब वो जो आराबी है ना, वो पास खड़े होकर देख रहे थे। अब होता है जेलसी होती है कि बंदा कहता यार मैं आया सी गल्ला करना से, ए नबी अलैहिस्सलाम ने डिस्कशन करना शुरू हो गया। वो जो आराबी ने कहा बस 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 प्यारे आका, इतना बहुत है, इसको कहीं जाए या वापस जाए, बात तो मैं कर रहा था आपसे, ये बीच में कहाँ से आ गया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उसको हुक्म दिया और वो दरख्त जो है ना वापस अपने घरे जहाँ से निकला था वहाँ पर वापस चला गया। अच्छा, इसी तरह वो बुढ़िया का आपने वाक़या सुना होगा, बचपन में हमने किताबों में भी पढ़ा है। मक्का में ना एक बुढ़िया रहती थी। उसने कहीं किसी से सुना कि मक्का में जो है ना कोई जादूगर आ गया है और वो जो भी उससे मिलता है ना उसके ऊपर उसका ऐसा जादू चलता है कि वो अपना मज़हब छोड़ देता है और उसके मज़हब में दाखिल हो जाता है। अच्छा, बुढ़िया थी बड़ी पक्की बुत परस्त, उसके पीछे से सारे ख़ानदान वाले सारे बुत परस्त थे, यानी ठोस नहीं कटर जिन्हों कहते हैं। तो वो उसने जब सुना ना तो उसने घर का सारा सामान पैक किया, वो गठरी सी बना के घर के बाहर बैठ गई कि अब कोई आए तो मेरी हेल्प करे, मेरे सर पे रखे तो मैं जाऊँ यहाँ से। अच्छा, आप इंतज़ार कर रही है किसी का, पास से नबी अलैहिस्सलाम गुजरे। उसने आवाज़ दी, भतीजे मेरी बात तो सुनो। नबी अलैहिस्सलाम उसके पास गए और पूछा कि हाँ जी माँ जी बताएं क्या काम है। उसने कहा ये गठरी उठा के मेरे सर पे तो रख देना ज़रा। नबी अलैहिस्सलाम ने जब वो गठरी उठाई ना, वज़नी थी। आपने बुढ़िया की तरफ देखा, वो ज़ईफ़ थी, समझ गए कि ये इससे नहीं उठाई जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने से कहा कि माँ जी आप कहते हैं तो जहाँ आपने जाना है मैं आपके साथ चलता हूँ, जहाँ पे कहेंगे उतार दूँगा आपको, कोई मसला नहीं। वो बड़ी खुश हो गई, उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो भाई चलते हैं। फिर चलते गए, रास्ते में बातें हो रही हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा कि माँ जी आप मक्का छोड़ के क्यों जा रही हैं। उसने कहा मैंने सुना है कि यहाँ पे एक जादूगर आया हुआ है और जो उससे मिलता है ना उसके ऊपर ऐसा जादू उसका चलता है ना कि वो अपना दीन ही छोड़ देता है। अच्छा, मेरे प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया कि यार फार तेरा सामान मैं चल रही, नहीं, आप सुन रहे हैं उसकी बातें और आराम से उसके साथ जाई जा रहे हैं। सारी रास्ते उसकी बातें जो उसने बुराइयाँ करनी थी उसने की। जब पहुँच गए ना जहाँ पे जिस मकाम पे बुढ़िया ने जाना था, वापस जाने लगे नबी अलैहिस्सलाम, तो उसने कहा कि रुको भतीजे अपना नाम तो बताते जाओ। उसने कहा अगर मैं मक्के यहाँ पे जहाँ जिस शहर में मैं आई हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये बताऊँगी कि मैं किसी जादूगर के खौफ से भाग के आई हूँ तो मक्के की लोग क्या इज़्ज़त करेंगे। तुम मुझे अपना नाम बताओ ताकि मैं लोगों में चर्चा करूँ, उनको बताऊँ कि मक्के में ऐसा नौजवान भी रहता है इतना अच्छा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जिस जादूगर से तू भाग के आई है ना मैं वही हूँ। उसने कहा सच में आप ही मोहम्मद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं ही मोहम्मद हूँ। तो उस बुढ़िया ने आगे से पता क्या कहा, उसने कहा बस फिर आपका जादू मेरे ऊपर चल गया। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इखलाक है इतने आला। अच्छा, इसी तरह ना एक बुत परस्त औरत थी, काफिरा थी, हस्बैंड उसका फोत हो गया, बेवा हो गई, एक छोटा उसका बच्चा था। उसके हालात इतने ख़राब थे कि पहनने के लिए ना एक उसके पास जोड़ा था, वो भी जगह जगह से फटा हुआ था, उसका जिस्म नज़र आता था। तो जो बच्चा था ना अभी वो छोटा था, उसने माँ से ज़िद की कि मैं अपने चचा के पास जाता हूँ और उससे जाके रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई कपड़े का इंतज़ाम कर दे, कोई जोड़ा मेरी माँ को ले दे। माँ ने मना किया उसको। माँ ने कहा तुम्हारा चचा बहुत बदतमीज़ है, तुम ना जाना, वो तुम्हारी बहुत बेइज्जती करेगा। बच्चा था, ज़िद्दी था, उसने कहा माँ जी मैंने जाना है। माँ ने इजाज़त दे दी, चला गया चचा के पास। वही बात हुई, उसने इंसल्ट करने के बाद वापस भेज दिया। अब रास्ते में ना रोता रोता आ रहा है, एक शख्स मिला आगे से, उसने पूछा कि बच्चे क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। उसने सारा बताया कि इस तरह मेरा वालिद साहब फौत हो गया, चचा के पास गया कपड़े मांगने के लिए, उसने बेइज्जती करके भेज दिया। उसने कहा कि मस्जिद हरम के सहन में ना एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, सिर्फ वही तेरी मदद कर सकता है, लेकिन एक बात याद रखी वो तेरे मज़हब से नहीं है। अच्छा, वो बच्चा घर गया, उसने जाके अपनी माँ को पहले तो बताया सारा जो चचा ने हाल किया उसका। फिर उसने कहा कि इस तरह मुझे किसी ने बताया है कि हरम के सहन में एक शख्स है मोहम्मद नामी, वो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन वो हमारे मज़हब से नहीं है। माँ ने फ़ौरन मना किया। माँ ने कहा नहीं, ख़बरदार वहाँ पे नहीं जाना, जो शख्स उसके बाद जाता है वो मज़हब छीन लेता है उसका, ठीक है ना, वो उसके मज़हब में डाल जाता है, तुमने वहाँ नहीं जाना। बच्चे ने कहा माँ तू इसकी फ़िक्र ना कर, मैं अपने मज़हब का बड़ा पक्का हूँ, ठीक है, बस तू मुझे इजाज़त दे दे एक दफ़ा जाने की। माँ ने कहा ठीक है चले जाओ। अच्छा, वो जब नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाके हाजिर हुआ ना, उसने जाते साथ बात पहले कोई नहीं की, जाते साथ ही कहता मैं ये बता दूँ मैं आपके मज़हब में शामिल नहीं होऊंगा। पहले उन्हें यह गल की थी, पक्का कर रहे सी ना कि पहले मैं आपके मज़हब में शामिल नहीं होने आया, हाँ मैं ये पहले बता दूँ। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फिर फरमाया कि बच्चे बताओ क्या मसला, क्या परेशानी है। बच्चे ने बताया इस तरह मेरा बाप फौत हो गया, पहनने के लिए कपड़ा कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक उतार के ना उस बच्चे को दे दी, तो कहा जाओ और ये जाके अपनी माँ को उड़ा दो। अब बच्चा जो है वो चादर लेके जैसे ही घर आया
उसने आके माँ को बताया। माँ ने कहा तुम उसके मज़हब में तो नहीं शामिल होगे? उसने कहा नहीं नहीं माँ, मैंने तो पहले जाते साथ ही कह दिया था कि मैं तुम आपके मज़हब में शामिल नहीं होऊंगा। तो माँ ने उसको भला के आगे से जवाब दिया। माँ ने कहा बेटा जिस शख्स का ये इखलाक हो ना, जिसका ये प्यार मोहब्बत हो, जिसकी ये शफ़क़त हो, उसका दीन कबूल करना बनता है और माँ और बच्चे दोनों मुसलमान होंगे। ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। और फिर अगर हुस्न की बात करें तो आपका हुस्न इस हद तक, अच्छा अल्लाह पाक ने कई पर्दे डाल रखे हैं आपके हुस्न के ऊपर। अभी तो रब ने अपने महबूब का सही हुस्न ज़ाहिर ही नहीं किया, फिर भी लोग आपका चेहरा मुबारक देख के मुसलमान हो जाया करते थे। यहूदियों का ना एक बहुत बड़ा आलिम था, यहूदियों ने उसको तैयार किया। उसे कहा कि एक ठोस बड़ा कहते हैं पक्का सा सवालनामा तैयार करो, ऐसा सवालनामा हो कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तुम वो सवाल रखो ना तो वो उसका जवाब ना दे सके, ऐसा ठोस तुम तैयार करो। वो तैयार किया उसने, जनाब उसको उन्होंने भेज दिया। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ ना, अच्छा जैसे ही उसकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चेहरे अनवर पे नज़र पड़ी ना, सारे सवाल भूल गया। उल्टा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाने लगा कि प्यारे आका मुझे कलमा पढ़ाइए, मैंने मुसलमान होना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया। अच्छा वापिस जब आया ना बस्ती में, अब वो आगे यहूदी तैयार खड़े थे, उन्होंने बड़ी इंसल्ट की। उन्होंने कहा तू चंगी सा नक कटा देती तू। उन्होंने कहा तू जाता जाके सवाल करता, आगे से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते, फिर तू कायल हो जाता तो एक अलहदा इशू था। हम चल कहते कि तूने कोशिश तो की ना, फाइट तो की ना, तो तू गया, तूने सवाल भी कोई नहीं किया, उल्टा तू कलमा पढ़ के वापस आ गया हमारे पास। उसने कहा जब मेरी नज़र पड़ी ना उनके चेहरे अनवर पे तो मैं सारे सवाल ही भूल गया और मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी कि जिसका इतना नूरानी चेहरा है ना वो कभी झूठा नहीं हो सकता। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मैं सुन सकता हूँ ना वो तुम नहीं सुन सकते, जो मैं देख सकता हूँ वो तुम नहीं देख सकते। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे आगे देखते थे ना वैसे ही पीछे भी देखते थे, और जैसे आपको सुबह के वक्त नज़र आता था ना वैसे ही शाम के वक्त भी नज़र आता था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालिदा ने ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हलवा भेजा, थोड़ा सा छोटे प्याले में थोड़ा सा हलवा था, साथ ये मैसेज भी भेजा कि प्यारे आका ये थोड़ा सा हलवा है, ये सिर्फ आपके लिए है। अच्छा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हलवा लेके हाजिर हुए ना और बताया कि माँ जी ने ये मैसेज भेजा साथ, तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा, कुछ नाम बताए 5-7 कि जाओ इनके घर और उनको जाके दावत दे के आओ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर तुम्हारी दावत है, आ जाओ। अच्छा जब आप जाने लगे ना तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अनस रुको, रास्ते में जो जो मिलता जाए ना उसको भी कहते रहना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर दावत है, आ जाओ। हलवे का प्याला एक है छोटा सा, जिसमें मैसेज भी साथ आया है कि ये सिर्फ थोड़ा सा है, आपके लिए है। अच्छा अब हज़रत अनस जिनका नाम लिया था उनको तो स्पेसिफिकली जाके सबको बताया, फिर जो जो रास्ते में मिले रहे ना सबको बताई जा रही है कि भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर जो है दावत है। अब जैसे मैंने पहले बात की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर दावत हो भाई, खुले कोई ना समाए। अच्छा आप फरमाते जब मैं दावत दे के वापस घर पहुंचा ना तो तकरीबन 300 के करीब सहाबा मौजूद थे वहाँ पे घर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। रास्ते में सबको बताई जा रहे थे ना तो वो सारे पहुँचते जा रहे थे 300 के करीब सहाबा जमा हो चुके थे। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अनस इनसे कहो 10-10 का ग्रुप बना के आते जाएँ और अपने आगे से खाते जाएँ। प्याला एक ही है, वो 10-10 का गिरोह आ रहा है और खाते जा रहे हैं, 300 बंदे पूरे हो गए। फिर हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि अनस ये प्याला उठा लो। जब आप फरमाते जब मैंने प्याला उठाया ना तो मैं इतना हैरान हो गया कि मैं ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि जब मैंने प्याला रखा था तब हलवा ज़्यादा था कि अब ज़्यादा है। 300 बंदा खा चुका है, कहते समझ नहीं आ रही कि पहले ज़्यादा से क्यों ज़्यादा है। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान थी। इसी तरह एक मौका पर ना सहाबा के हमरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, तो नमाज का वक्त आ गया, पानी था थोड़ा सा कुएँ में, तो नबी अलैहिस्सलातु सहाबा ने जो है वो वज़ू किया, 2-4 ने तो पानी ख़त्म हो गया। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक प्याला था जिससे आप वज़ू फरमाने लगे थे, तो सहाबा हाजिर हो गए, आके अर्ज़ की के प्यारे आका पानी ख़त्म हो गया, ना पीने के लिए है ना वज़ू करने के लिए है, बड़ी परेशानी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक ना उस प्याले में रखा, उसके बाद कहते हैं उस प्याले से ऐसे चश्मे फूटे कि एक रिवायत के मुताबिक 1500 सहाबियों ने उससे वज़ू किया। बाकी ज़रूरियात भी अपनी सारी पूरी की, पिया, वज़ू किया, खाने के लिए चाहिए था, जो भी चाहिए था, उस एक प्याले से तकरीबन 1500 सहाबी जो है वो शरफ़ याब हुए। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान थी। वाक़िया तो इतने हैं, मैं बताता जाऊँ ना तो ये क्या कहते हैं क़यामत आ जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। इतने वाक़ियात हैं, बेशुमार हैं, और दिल करता है बंदा करता चला जाए, बंदा गुम हो जाता है एक नई दुनिया के अंदर। बस लास्ट में आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
जैसे हमने भी स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि मिलाद का मकसद क्या है। मिलाद के मकासद में से एक मकसद ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी की जाए। तो हम कितनी पैरवी करते हैं? हम सब कुछ करते हैं, मिलाद मिलाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, ठीक है ना, खाने के लिए कहते हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं करते तो आपकी तालीमात के ऊपर अमल नहीं करते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने लगे ना, तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं अपने पीछे 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी सुन्नत। आपने फरमाया जो इसको अच्छे से थाम लेगा ना वो कामयाब हो जाएगा। अब ये हम अपने आप से सवाल पूछे कि हमने कितनी थामी है, कुरान को हमने कितना थामा है। मुझे ये बात करते हुए बहुत अफसोस होता है कि अगर मैं ये बात करूँ ना कि व्हाट्सअप लास्ट सीन 1 मिनट अगो और कुरान पाक लास्ट सीन 1 ईयर अगो, शायद इससे भी ज़्यादा, गिलाफ में हमने उसको सजा के एक प्यारे से गिलाफ में ऊपर रख दिया, खोलने की तौफीक ही नहीं होती। सुन्नत पे हम कितना अमल कर लेते हैं। सिर्फ एक दौर में हर बंदा लगा हुआ है, वो दुनिया की दौर है, बस के फ्यूचर जो है ना वो हमारा ब्राइट हो जाए। ये एक दौर है जिस दौर में हर बंदा शामिल है, हर दूसरा बंदा इसी दौर के अंदर शामिल है। आखिरत की किसी को कोई फिक्र नहीं है। जब अल्लाह पाक किसी से भलाई का इरादा करता है ना तो उसको दीन की समझ अता फरमाता है। हमने दीन कितना सीखा, रोज़ का एक कुरान पाक की आयत सिर्फ अगर हम तर्जमे के साथ पढ़ लेना तो क्या बात है। तर्जमे के साथ, मैं हमेशा आपको ये कहूँगा, वैसे हम पढ़ते रहते हैं हमें नहीं समझ आती, तर्जमे के साथ चाहे एक आयत पढ़ें लेकिन कोशिश करें कुरान पाक को तर्जमे के साथ समझ के पढ़ें। कहते हैं ना जब तुम्हारा दिल करे ना कि तुम अल्लाह से बात करो तो क्या करो, नमाज़ पढ़ लो, और जब दिल करे कि अल्लाह तुमसे बात करे तो कुरान पाक पढ़ लो। जब हम किसी की बर्थडे पे जाते हैं तो उसको क्या गिफ्ट देते हैं, जो चीज़ उसको पसंद होती है वही देते हैं ना। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जो है वो मेरी आंखों की ठंडक है। तो हमें नमाज का तोहफ़ा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं पढ़ते हम नमाज। मुझे इतना दुख होता है जब ये ईद मिलादुन नबी पे सारा कुछ हम करते हैं, जायज़ है, सवाब है बहुत ज़्यादा। आप झंडियाँ लगाएं, आप खाने के लिए वाफर पकाएं, जो भी करना है आपने करें शरीयत के अंदर रहते हुए, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, सारा कुछ कर रहे होते हैं, अजानें हो रही है, नमाज का पता ही कोई नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ना, जब आप खलीफा थे तो आप अपनी मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ाते थे ना, ध्यान रखते थे कौन नमाज़ पढ़ने आया कौन नहीं आया। एक मरतबा एक नौजवान सुबह फजर की नमाज में मिस था, नहीं आया। आप उसके घर पहुंच गए, जाके उसकी वालिदा से पूछा कि भाई आपका बच्चा सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आया। तो वालिदा ने आगे से जवाब दिया कि वो सारी रात ना नफल पढ़ता रहा था, नवाफिल पढ़ रहा था, इसलिए सुबह ना वो जमात छूट गई। ये नहीं कहा कि नमाज कज़ा हो गई, यानी नमाज उसने घर में पढ़ ली है, सिर्फ जमात छूटी, मस्जिद में नहीं जा सका। तो आगे से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने भला क्या जवाब दिया। आपने फरमाया अगर वो सारी रात सोया रहता और सुबह फजर की नमाज हमारे साथ जमात के साथ पढ़ता तो वो सारी रात इबादत से अफजल थी। सारी रात महफिल मिलाद कराते हैं, फजर का टाइम आंदा तो सो जाने। ये मिलाद करवाना बहुत सवाब का काम है, लेकिन अगर आप ये समझते हो ना कि सिर्फ मिलाद करवा के जान छूट जाएगी, इंज नहीं होना। ये नमाज का, कुरान का, सब हर चीज़ का हिसाब होना है। ये इन चीज़ों का तभी आपको फ़ायदा जब आप बाकी तालीमात पे अमल ही नहीं है। तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके इन आमाल से तकलीफ़ हो रही है कि खुशी हो रही है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हर उम्मती का नामे अमाल पहुँचता है। आप जानते हैं कि कौन सा उम्मती क्या कर रहा है। जब कोई अच्छी चीज़ पहुँचती है आप खुश होते हैं, दुआ देते हैं उसको। जब कोई बुरी चीज़ पहुँचती है कि ये गुनाह कर रहा है, आपको तकलीफ़ होती है उसके साथ। हम कितनी तकलीफ़ देते हैं। और आपको पता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज़ा देना ऐसे ही है जैसे अल्लाह पाक को इज़ा पहुँचाई आपने। तो तौबा करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, तालीमात पे अमल करें। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुरान और सुन्नत को थाम लो अच्छे से। जिसने इसको थाम लिया वो कामयाब है। आज मुसलमान क्यों जलील हो रहे हैं? जगह जगह पे मुसलमान जलील हो रहा है, क्यों? दीन से दूर हो गए हैं। आज दीन की तरफ दोबारा लौटें, वही इज़्ज़त आपको मिल जाएगी। मुसलमान को जब भी इज़्ज़त मिली है ना, दीन की वजह से मिली है, और जलील भी जब हुआ है ना, वो दीन को छोड़ने की वजह से ही हुआ है। ये अभी मैं आपको पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ। सर हसन जो इंग्लिश पढ़ाते हैं हमारे पास, वो बाहर की ट्राई कर रहे हैं, बाहर जाने लगे हैं। तो मेरी वैसे ही रैंडम मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बना आपके वीज़े का। कहते सारा कुछ हो गया, मतलब सारा फीस फूस जमा कर दी, हर चीज़ हो गई, लेकिन अब एक चीज़ का वेट है। मैंने क्या कहते हैं, वो कोई लिस्ट बता दे, ग्रीन लिस्ट पता नहीं किस में ना पाकिस्तान का नाम डाल दिया। मैं कहूँ वो क्या चीज़ है? कहते हैं वो ये होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 वीज़े हैं ना, तो पहले बाकी ममालिक सबको दिए जाते हैं, अगर एंड पे कोई बच जाएगा ना तो पाकिस्तान को दे देंगे। ये तो हमारी हालत है इस टाइम। किस वजह से? हमारी करतूतों की वजह से। काफिर आज क्यों कामयाब है, क्यों सुपर पावर बन गए हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे सारे तरीके अडॉप्ट किए हुए हैं। आप उनकी इंडस्ट्री में जाके देखें, उनका कारोबार देखें, सारी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट की हैं जो कुरान और हदीस में मौजूद है।
हमने छोड़ दिए हैं, हम जलील हो रहे हैं, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए, तरक्की कर गए हैं, हम वहाँ के वहाँ, बल्कि हम उल्टा पस्ती की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं कि जहाँ थे वहाँ रुक गए हैं और पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो वापस लौटें, जब तक दीन की तरफ नहीं लौटेंगे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम भी हासिल करनी है, दीन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। इंसान जिस जगह पे जितनी देर रहता है उसकी तैयारी उतनी करता है ना। हम मरी जाते हैं, नारायण कगान जाते हैं तो कितना सामान लेके जाते हैं, घर का सारा सामान ले जाते हैं, कितना लेके जाते हो? जिन्हें दिन रहना उन नहीं, 2 दिन का होगा तो 2 दिन का सामान ले दोगे, हफ्ता रहना है हफ्ते का सामान ले दोगे, महीना रहना है महीने का सामान ले जाओगे। तो यहाँ पे जितना रहना उतनी तैयारी करो ना, आगे जितना रहना उसकी तैयारी उस हिसाब से करो। हम उल्टा चल रहे हैं, इधर की तैयारी ज़्यादा है, उधर की तैयारी है ही कोई नहीं। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।